कई बार हम नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी भी सीरीज होती हैं जिन्हें हम बहुत ही मामूली समझ लेते हैं और उन्हें हम स्किप कर देते हैं, लेकिन यही मामूली सीरीज अगर आप देखने बैठ जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है आज के इस वेब सीरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ क्रूक्स वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 52 से लेकर 64 मिनट तक की है। तो दोस्तों अब जानते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कॉइन से जो कि बेशकीमती है। ये एक ऐसा रशियन कॉइन है जो कि सिर्फ दुनिया में 3 ही बनाए गए थे। दो तो एक मैडम नाम के एक क्रिमिनल के पास है, लेकिन पूरा का पूरा बवाल इस सीरीज में इसी एक कॉइन को लेकर किया गया है, जिसे जोसेफ नाम का एक गैंगस्टर जो कि किसी भी तरह से पाना चाहता है, क्योंकि उसके पिताजी का ये अंतिम सपना था कि उस कॉइन को वो किसी भी तरह से हासिल कर ले। जोसेफ और चार्ली मिलकर इस कॉइन की चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी के कारण एक गैंगस्टर का बेटा मारा जाता है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जिस गैंगस्टर का बेटा मारा जाता है उसके पिता जोसेफ और चार्ली को किसी भी तरह से ढूंढकर मार देना चाहते हैं और कॉइन को हासिल कर लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक और गैंगस्टर आपको इसमें नजर आने वाला होगा जो कि एक बार चलाता है और वो भी इस कॉइन को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस छोटे से कॉइन को लेकर इस सीरीज में आप अच्छा खासा बवाल देखने वाले हैं। ये कॉइन कितनी सारी जाने लेता है और लास्ट तक ये कॉइन किसके हाथों में रहता है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं होने देगी। हर एक सीन आपको इस सीरीज की अच्छी लगने वाली होगी। सीरीज में आप सोच रहे होंगे कि इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत ज्यादा लेंथी भी है, हो सकता है कि ये सीरीज बोर है, लेकिन ये बात आपकी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग देखने से हमें ये पता चल जाता है कि इसकी सेकंड सीजन भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। सीरीज की एक एपिसोड के बाद दूसरी एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि सीरीज की एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा एपिसोड भी आप जरूर देखेंगे और दूसरा एपिसोड देखने के बाद तीसरा एपिसोड भी आप जरूर देखने वाले हैं। ये कुछ इस टाइप की सीरीज है, यानी कि इस सीरीज को अगर आप एक बार बैठकर देखना शुरू कर दें तो बिना खत्म किए उठ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी, और अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.7 स्टार, क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इवन ये एक छोटा सा कॉइन कितना सारा बवाल कर सकता है और कितने गैंगस्टरों को एक दूसरे से लड़ा सकता है, ये सारी चीजें इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। लालच किस हद तक जा सकती है और कितने लोगों की जान जा सकती है इस लालच की वजह से, ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। अगर आपको चोरी वाले सीरीज या मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आपके लिए भी ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चोरियां हैं जिसे अंजाम देना सच में नामुमकिन है, लेकिन उस नामुमकिन काम को किस तरह मुमकिन करता है चार्ली, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। चार्ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तिजोरियां खोलने में माहिर रहता है, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो रिटायर हो चुका होता है और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा खासा समय स्पेंड कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही इसी कॉइन की वजह से वो फिर से काम में रिटर्न आता है। फिर से वो तिजोरी तोड़ता है और तिजोरी तोड़ते ही एक गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी होने के बाद चार्ली अपनी फैमिली को किस तरह बचाता है और उन गैंगस्टर के हाथों से भी अपने आप को चार्ली किस तरह बचाता है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा बहुत थ्रिलर और कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।